तो बेटा देखो आपको पेपर कैसे लिखना है कि जैसे आपका फर्स्ट पेज है तो फर्स्ट पेज पे अगर आप सप्लीमेंट्री यूज कर रहे हो तो उसमें सारी इंस्ट्रक्शन होती है। पर अगर बेटा आप सप्लीमेंट्री यूज नहीं कर रहे हो, आप घर से पेपर यूज कर रहे हो, तो आपको नेम लिखना है, चैप्टर लिखना है, डेट लिखना है और कौन से टॉपिक का टेस्ट है बेटा टॉपिक लिखना है। यानी अभी मैंने दिखा है, अभी कल जो हमारा टेस्ट है बेटा वो क्या है कि कल हमारा टेस्ट है वो है अप टू माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ आपको लिख देना है बेटा अप टू माइटोकॉन्ड्रिया। ओके। और नीचे बेटा यहाँ पर आपको एक कॉलम बना देना है, क्या बनाना है कि मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं, तो 30 है, और मार्क्स ऑब्टेन, यानी आप जो मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हो वो यहाँ लिखेगी। तो जो भी बेटा एग्जामिनर यहाँ से पेपर चेक करके आपको देंगे वो यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स देख लेंगे। ठीक। फिर क्या करना है बेटा आपको, अगर ये फर्स्ट पेज आपका फर्स्ट पेज पे इतना ही चाहिए और आप सप्लीमेंट्री यूज कर रहे हो तो सारी इंस्ट्रक्शन होती है ऊपर, तो कोई टेंशन नहीं है। अब बेटा आप सप्लीमेंट्री के फर्स्ट पेज पे गए तो वहां आपको क्या करना है बेटा, कंपलसरी बेटा आपको सीक्वेंस में ही पेपर अटेंड करना है। और सीक्वेंस में कैसे पेपर करना है, यही पैटर्न से बेटा सब लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो पेपर ये रहा आपका, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो नीचे 1 लिखो, उसको ब्रैकेट बनाओ बेटा, और फिर यहाँ आपका आंसर लिखो। फर्स्ट का आंसर फिनिश हो जाए फिर एक लाइन छोड़ के बेटा 2 लिखो और फिर आंसर लिखो। ओके। जैसे ये पेज फिनिश हो जाए तो तीसरा लिखना है, तो पेज बेटा अगेन टर्न ऑन करके तीसरा लिखो, चौथा लिखो। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा बेटा, नहीं आ रहा है तो 2 लिख के उसकी जगह छोड़ दो, अभी 2 लिख के उसकी जगह छोड़ दो। क्योंकि आपको क्या करना है बेटा, ये पेपर में मैं पेपर जब सॉल्व करवाऊंगा तो जब बेटा आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आया वो उसी में लिख के रखना है। उससे क्या होगा कि आपका जितने भी पेपर होंगे, ओके, उस जो आपको नहीं आया है वो भी उसमें लिख के रखना है और आपके पास स्टोर रखना है बेटा। इसलिए अगर दूसरा नंबर का नहीं आ रहा तो उसका जगह छोड़ दो थोड़ा, फिर तीसरा लिखो। ओके। अगर नया पेज आ रहा है तो नए पेज पे लिखो, और जो अगर बेटा नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2, तो वो ऑलवेज नए पेज से स्टार्ट करना है, उसी पे स्टार्ट नहीं कर लेना है। वो ऑलवेज नए पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 का अगेन 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है 2 लाइन छोड़ के। ऐसे बेटा आपको पेपर लिखना है कंपलसरी सब लोगों को, राइट। ओके। फिगर कहीं पर भी बेटा एग्जाम में मैंने फिगर बोला है तो आपको कंपलसरी फिगर पेंसिल से ड्रॉ करना है। अगर नहीं ड्रॉ किया होगा बेटा तो मार्क्स कट जाएंगे। प्रॉपरली फिगर आपने पेंसिल से नहीं बनाया है बेटा तो मार्क्स मैं काट दूंगा। यानी आपको प्रॉपर पेंसिल से ही फिगर बनाना है। हैंडराइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। अगर आपके हैंडराइटिंग अच्छे नहीं है बेटा, कई बार क्या होता है आपको नहीं आता है तो आप कोई भी हैंडराइटिंग में लिख देते हो। एंड वन मोर थिंग बेटा, आप सब लोग मेरे पास क्यों आए, सीखने के लिए आए। ओके। कॉपी नहीं करना है डे 1 से, ये आपके दिमाग में बिठा लो बेटा, कॉपी नहीं करना है। क्योंकि मैं कभी भी पेपर ओपन करके आपको यहाँ से मेरा, कृष्णा मैडम का, विधि मैडम का कॉल आएगा जब हम पेपर चेक करते होंगे। ओके। और आपको बोलेंगे कि भाई 5th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 3rd क्वेश्चन में आपने क्या लिखा है बताओ। तुरंत आपको मैं क्वेश्चन यहाँ से बोल दूंगा कि भाई आपको क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपने याद है आपको तो आपको तुरंत बताना है, मुझे मोबाइल पे ही बोलना है। पता चल रहा है, ऐसे मैं कभी भी वीडियो कॉल करूंगा यहाँ से। ठीक। और तीसरी चीज बेटा, आपको एक, आपके पेरेंट्स अभी आपके आसपास है नहीं है, मैं पेरेंट्स को मैसेज तो ये डालूंगा कि पेरेंट्स है, गार्डियन है, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, या फिर बड़ा भाई, बड़ी बहन, कोई भी है, 5 to 6 जो भी घर में फ्री है, वो आपके साथ बैठा होना चाहिए और मुझे स्क्रीन में दिखना चाहिए। जब भी आप पेपर देते हो तब आपके कोई भी गार्डियन आपके साथ होने चाहिए और मुझे स्क्रीन में दिखने चाहिए। यानी मोबाइल थोड़ा दूर रख के बैठना है। ठीक। और जब आप पेपर लिखते हो बेटा तो कई बार हमने ऑब्जर्व किया है कि आप कैमरा ऐसे रखते हो कि आपका घर का पंखा मुझे दिखे। ठीक। फिर कई बार वॉल दिखता है, ठीक, विंडो दिखता है। तो आप कभी भी बैठो बेटा, विंडो आपके पीछे नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है सिर्फ मुझे आपका शेडो ही दिखता है, आपका फेस नहीं दिखता, क्योंकि बाहर से लाइट आता है। तो प्रॉपरली
सेटिंग आपका ऐसा होना चाहिए कि मुझे आप प्रॉपरली दिखने चाहिए। 1 घंटा आपका जब एग्जाम होगा आपको वहीं बैठना है। फिर क्या करेंगे बेटा हम, जैसे ही आपका 1 घंटा एग्जाम फिनिश हुआ, आपको वो पेपर गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है विद इन 10 मिनट्स। ओके, क्योंकि आपको तुरंत पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ बना के उसमें 10 मिनट्स में या फिर मैक्सिमम 15 मिनट्स, जिसका पेपर बेटा लेट सबमिट होगा, जिसका पेपर लेट सबमिट होगा उसको 5 मार्क्स काट देंगे। यस, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद रिगार्डिंग द इंटरनेट प्रॉब्लम, इमीडिएटली आप मुझे, कृष्णा मैडम को या विधि मैडम को कॉल कर लो कि सर ये दिक्कत आ रहा है, हम क्या करें, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। पर ऐसा नहीं कि पेपर 6 बजे कंप्लीट हुआ, रात को आप 8 बजे 9 बजे पेपर अपलोड करो। एक बार बेटा पेपर का अपलोडिंग डेट, अपलोडिंग ड्यू टाइम चला जाएगा, उसके बाद जो पेपर सबमिट होगा वो मैं बेटा चेक नहीं करूंगा। ओके, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जैसे बेटा आपके पेपर आएंगे 6 से 7:30 आपका एग्जाम होगा, 7:30 बजे तक विधि मैडम आपके पेपर चेक कर लेगी और उसी दिन आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और 7:30 बजे वो पेपर में वापस आपको सॉल्व करवाऊंगा कि क्या क्या आपने गलती की है। तो 7:30 to 8 हम पेपर सॉल्व करेंगे। तो बेटा मंडे से आपका शेड्यूल ऐसे रहेगा, 5 to 6 आपका एग्जाम, 6 बजे आपको पेपर अपलोड करना है, 6 to 7:30 हमारा लेक्चर होगा। लेक्चर के बाद उसी पेपर को हम डिस्कस करेंगे जूम पे वापस। ओके, उसमें मैं सारे क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन में आपको डिक्टेट करके प्रॉपरली उसका आंसर क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा। तो फिर आपको तब तक मार्क्स मिल गए होंगे। ओके, और जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है वो क्वेश्चन लिख के दूसरे दिन वही पेपर को एज अ होमवर्क हमारी ऐप में सबमिट कर देना है। क्लियर? यानी पेपर आपको 2 बार सबमिट करना होगा, एक आपने जो लिखा उसके मार्क्स मिल गए, दूसरा मैं जो पेपर बेटा आपको एक बार पूरा समझा लूंगा तो 1-2 क्वेश्चन आपने नहीं लिखे होंगे, तो वो क्वेश्चन लिख के फिर हमारी ऐप पे सबमिट करना। अंडरस्टूड? अभी भी बेटा किसी को कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ओपन योर वीडियो एंड ओपन योर अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, और जो भी बेटा आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो बता दो मुझे। और सर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हो तो फिर भी पूरा लिख के अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं और अगर गलत पड़ा, ओके, सोचो कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया है पर वो आपने गलत लिखा है, तो क्या करना है, पीछे एक पेपर चिपका के जो भी क्वेश्चन आपके गलत है वो लिख के पेपर सबमिट करना है। पर एक चीज बेटा, जैसे ही पेपर फिनिश होता है मैं वो पूरा पेपर बेटा आपको सॉल्व करूंगा, वेरी नेक्स्ट डे आपको वो पूरा पेपर आना चाहिए, दैट इज माय एम। ओके, ऐसा नहीं कि भाई वो पेपर गया, बात गई, अब 2 हफ्ते बाद मैंने वापस उसी चैप्टर का टेस्ट लिया तो जो क्वेश्चन नहीं आता था वो कब भी नहीं आता है। हमारा मेन पर्पस क्या है, वेरी नेक्स्ट डे दूसरे दिन आपने जो क्वेश्चन बेटा छोड़ दिए हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो आप कुछ भी करके, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बोलो, मैं डाउट लेक्चर लूंगा उसका, आपको मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, पर वो पेपर दूसरे दिन कंप्लीट हमको आना चाहिए बस। क्लियर एवरीवन? यस सर। एक चैप्टर के सारे करके ओके, અને બીજું બેટા જો તમારા માર્ક્સ આઉટ ઓફ 30 बिलो 70% रिजल्ट मुझे वो डाउट था ना। यस बेटा, एक सेकंड मैं खाली एक चीज बोल दूं फिर हम डिस्कस करते हैं। જો બેટા હવે તમારું રિઝલ્ટ, સપોઝ તમે 3 માર્ક્સ નો ક્વેશ્ચન જે વિધિ મેડમ મને હમણાં જ કીધું 3 માર્ક્સ નો ક્વેશ્ચન છે અને એ ટોપિક તમે પ્રોપર લખ્યો નથી, આખો તમારો ખોટો પડ્યો છે, તો એ ક્વેશ્ચન તમારે 3 ટાઈમ્સ લખીને વિધિને સબમિટ કરવો પડશે। એ ક્વેશ્ચનમાં જો તમારે 3 આઉટ ઓફ 3 માર્ક્સ આપી દીધા છે, 2.5 આપી દીધા છે, નોટ એન ઇશ્યુ, પણ હાફ જ માર્ક્સ મળ્યા છે તો એ ક્વેશ્ચન તમારે 2 ટાઈમ્સ લખીને એમને સબમિટ કરવો પડશે। એટલે વિધિ દીદી તમને એક એક્સેલ શીટ એટલે તમારું કમ્પ્લીટ લખીને મોકલશે કે કોને કયો ક્વેશ્ચન નથી આવડ્યો, કોને કયો ક્વેશ્ચનમાં પ્રોબ્લેમ છે, ખ્યાલ આવે છે? એટલે એ જેવું પેપર ચેક કરશે ને વેરી સૂન પેપર ચેક થઈને તમારા 5 માર્ક્સના ક્વેશ્ચનમાં 3 માર્ક્સના ક્વેશ્ચનમાં આટલા પ્રોબ્લેમ જે બધું તમને લખીને મોકલશે। એટલે વિધિ દીદીનો નંબર બી આપણા ગ્રુપમાં છે, એટલે તમને પેપર ચેક કર્યા પછી બી કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે ડાયરેક્ટ વિધિ દીદીને ફોન કરી શકો। ઓકે,
પણ બધી વસ્તુ બેટા પ્રોપર તમને ખબર હોવી જોઈએ. ચલો બીજું કોનો ડાઉટ હતો બેટા બોલો. સર યસ બેટા. એક ચેપ્ટરના બધા ટોપિક્સ આવશે? क्या बोल रहे हो बेटा, मुझे पता नहीं चला. एक चैप्टर के सारे टॉपिक्स आएंगे? यस बेटा, देखो अभी आपको मैंने कल आपका एग्जाम बोला है चैप्टर नंबर 8 अप टू माइटोकॉन्ड्रिया. तो यानी कल की टेस्ट में बेटा आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, सेल हिस्ट्री आ जाएगा, टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, देन सेल मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल, सेल वॉल, देन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, देन गोल्गी बॉडी, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. अप टू माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया वाला टॉपिक नहीं आएगा. क्लियर? अप टू लाइसोसोम वाले टॉपिक तक, वैक्यूल्स वाले टॉपिक कल एग्जाम होगा बेटा. किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं सारे जो वीडियोस हैं वो आज मैं वापस अभी ग्रुप में रख रहा हूँ. अब एक बार वीडियो देखना, फिर भी डाउट आ रहा है बेटा तो रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक आप मुझे डाउट बोल सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, मुझे सिखा दो. क्लियर? और एग्जाम में मार्क्स चाहिए बेटा. चलिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा बताओ. સર यस સર મેં બેચ 2 સિલેક્ટ કરી છે તો મારે કાલે જોઈન થવાનું કે ટ્યુઝડે? બધાને જો. हाँ एक બીજો प्रॉब्लम. हाँ आज ये बैच बेटा मैंने जो कल आपको बैच डिवीजन के लिए भेजा वो सारा शेड्यूल बेटा आपका 1 जून से स्टार्ट होगा. तब तक अभी मंडे थर्सडे वाला बैच ही चलेगा बेटा. अभी ये वीक मंडे थर्सडे ही चलेगा, मंडे थर्सडे ही एग्जाम देना है. अभी मैंने क्या किया बेटा, ये बैच इसीलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ कि बच्चे आ रहे हैं तो मुझे कौन सी बैच में अभी कम बच्चे लेने, कौन सी बैच अभी खाली है वो मुझे पता चले, इसलिए मैंने ये बैच का सिलेक्शन आपको दे दिया है. पर हमारा स्टार्ट होगा बैच वाइज 1 जून से बेटा. क्लियर? यानी सबको जिनका बैकअप नहीं हुआ है उनको ही कल एग्जाम नहीं देना है. बाकी कल जिनका बैकअप कंप्लीट हो गया बेटा उनको कल से एग्जाम देना है. और जो नए बच्चे हैं उनका नेक्स्ट मंडे से एग्जाम स्टार्ट होगा बेटा. ओके चलिए बेटा, और किसी को कोई डाउट है? सर यस बेटा. सर खाली माइटोकॉन्ड्रिया वाला टॉपिक ही नहीं आएगा ना? माइटोकॉन्ड्रिया वाला टॉपिक नहीं आएगा, उसके पहले वाला सब कुछ, यानी अब वैक्यूल्स तक कुछ भी आ सकता है. ओके सर. ओके और बेटा किसी को कोई डाउट है? यस दृष्टि. यस बोलो. સર મને પેલા બંને ટોપિકમાં ડાઉટ હતો ને, યુકેરિયોટિક સેલ્સ અને સેલ મેમ્બ્રેન. यस बेटा. તો સર એ તમે સમજાવશો? यस કેમ નહીં સમજાઈશ ને. બરાબર, તું જ્યારે ફ્રી હોય બપોરે ત્યારે મને કહેજે, આપણે ઝૂમ ઉપર હું લાઈવ થઈને તને સમજાવી દઈશ બેટા. ઓકે ઓકે સર. हाँ चलो, दृष्टि कटारा छे बेटा? यस सर. ओके बस बस. तो बीजू कौन एब्सेंट હતું આજે मीटिंग में? तो एक सेकंड. हाँ दृष्टि भी आई गई, आयुषी भी आई गई, जिया भी आई गई. हाँ भूमिका मिस्त्री छे बेटा? खाली भूमिका नहीं. डन. એને ફોન કરી દે ને એક ભૂમિકાને. ઓકે બેટા, તો હવે કોઈને કાલની એક્ઝામ માટે કોઈને ડાઉટ નથી ને? સર યસ બેટા. સર એટલે પેપર ઝૂમ ઉપર જ અપલોડ થશે કે ઓલા પેપર એપમાંથી જોવાનું છે? પેપર તમારે ઝૂમ પર જ હશે, ઝૂમ પર જ લાઈવ એક્ઝામ જ આપવાની છે. ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં પણ પેપર હશે, કેમ કે એકવાર એક્ઝામ પૂરી થઈ ગયા ઝૂમ પરથી તો પેપર જતું રહેશે. પછી તમારે પેપર જોતું હશે તમને ક્યાંથી હા. મળશે? ગૂગલ ક્લાસરૂમની ઉપર ડાઉનલોડ કરવા માટે તમને ત્યાંથી પેપર મળશે ખરું. ઓકે એટલે એમાં ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં સેવ રહે. તમારે 20 દિવસ પછી બી પેપર જોવું છે તમને ગૂગલ ક્લાસરૂમમાંથી પેપર મળશે. ગૂગલ ઝૂમ ઉપર તો બેટા જેમ આપણી એક્ઝામ પૂરી, ટાઈમ પતશે, મીટિંગ ફિનિશ, એક્ઝામ ફિનિશ, અને બધી એક્ઝામને હું રેકોર્ડ કરીશ. ઓકે તમારી બોડી મુવમેન્ટ ને બધું મને દેખાશે. ઓકે પછી મને એવું લાગશે ને કોપી કરે છે ને એવું, તો હું એની ક્લિપ બનાવીશ અને પેરેન્ટ્સને મોકલીશ. એટલા માટે કહું છું કે પેરેન્ટ્સને ખાસ જોડે બેસાડજો. બેટા મને માર્ક્સ નહીં આવે તો ચાલશે, એક વખતે मार्क्स नहीं आवा तो હું તમને डबल मेहनत कराइस. उसको नहीं आएगा बेटा तब तक मैं सिखाऊंगा. कॉपी नहीं करना है, भले 0 मार्क्स आए. आपके 0 मार्क्स आएंगे तो मैं समझूंगा कि मैंने नहीं अच्छा पढ़ाया.
आप अच्छा नहीं पढ़ रहे ऐसा नहीं समझूंगा, मैं ज्यादा मेहनत करवाऊंगा, पर कॉपी किसी को नहीं करना है। जो भी रिजल्ट आ रहा है खुद का आना चाहिए, राइट। चलो चैट बॉक्स में मुझे प्रॉमिस करो सब बच्चे कि हम कॉपी नहीं करेंगे। वो हम बोलते हैं ना, वो क्या लेते हैं, ओथ लेते हैं ना, अब ओथ तो नहीं लाए, बस सिर्फ आप प्रॉमिस करके मुझे चैट बॉक्स में लिख दो कि सर हम कॉपी नहीं करेंगे। कोई नहीं लिख रहा, मीन्स कॉपी करेंगे। हाँ अभी आया, जो कॉपी करेगा वो नहीं लिखेगा। ये सारे मैसेज को मैं अभी सेव कर रहा हूँ बेटा। सर आई प्रॉमिस दैट आई विल नॉट कॉपी। यस गुड बेटा। ओके बेटा, तो एग्जाम रिलेटेड अभी किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नहीं, मीटिंग में रिकॉर्ड करी जो मोकली दूंगी बेटा। पेपर राइटिंग में बहुत ध्यान रखना, मैंने जिस हिसाब से आपको बताया क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 वैसे ही लिखना है। फर्स्ट पेपर में अगर सप्लीमेंट्री है तो सारे इंस्ट्रक्शन होंगे, तो आपका नाम लिखना है प्रॉपरली, डेट लिखना है, कौन से टॉपिक तक का एग्जाम है वो लिखना है, कितने मार्क्स हैं वो लिखना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन फर्स्ट पेज पे आ जाने चाहिए। और पेपर जब भी बेटा आप स्कैन करो, अपलोड करो, तो एक बार ध्यान से पेपर देख लेना, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि कोई भी पेपर अपलोड कर दिया, क्योंकि आपके पास बहुत सारे पीडीएफ होंगे, तो पेपर का नाम कैसे दोगे वो भी लिख लो बेटा। जो पेपर पीडीएफ बनाओगे उसका नाम कैसे लिखना है वो मैं यहाँ पर मैसेज में ही आपको दे देता हूँ सबको, कि आपको पेपर का नाम कैसे लिखना है। तो आपको लिखना है बेटा, पहले आप अपना नाम लिखोगे, जैसे मैं मेरा नाम लिख रहा हूँ आशीष पंचाल, राइट। पर आप अपना नाम लिखोगे, क्योंकि अभी अभी जब मैंने लास्ट टाइम ये बोला था ना, 2-3 लोगों ने मेरा ही नाम लिख के भेज दिया था। आपको अपना नाम लिखना है बेटा, आशीष पंचाल। फिर आपको डेट पर डालनी है बेटा, जैसे कल का डेट है 24 का एग्जाम, और कौन से चैप्टर का एग्जाम है बेटा, तो CH चैप्टर नंबर 8, बस इतना लिखना है बेटा आपको, टॉपिक नहीं लिखना है। पर आपका नाम, 24 चैप्टर का एग्जाम, 24 डेट और चैप्टर CH 8, बस उतना लिखना है आपको। नाम आपको यही देना है बेटा फाइल का। ओके, क्लियर सब लोगों को? आशीष पांचाल 24 एंड चैप्टर नंबर 8, ऐसे सबको लिखना है बेटा। आ गया होगा आपको एक चैट बॉक्स में मैसेज, ये नाम आपको देना है सबको। आपको अपना नाम लिखना है, मेरे नाम से जो पेपर आएगा तो मार्क्स मैं आपको नहीं भेजूंगा, मैं रखूंगा मेरे पास। चलिए, तो एवरीवन वीडियो ओपन कर लो बेटा, और किसी को कोई डाउट है तो बता दो। चलो मुझे, हाँ ड्राइंग पेंसिल से ही करना है सबको, अगर पेन से किया है तो मार्क्स कट जाएंगे। हाँ, जो विधि दीदी ने एक और चीज बोला है बेटा, अगर आप पेपर स्कैन कर रहे हो तो सारे एक ही डायरेक्शन में स्कैन करो। पोर्ट्रेट तो सबका पोर्ट्रेट होना चाहिए, वरना पेपर कैसे आते हैं पता है, एक सीधा पेज, एक उल्टा पेज, एक आड़ा पेज, तो कैसे चेक करना वो दिक्कत आते है बेटा। तो सबका एक ही लाइन में प्रॉपरली स्कैन किया हुआ पेज मुझे चाहिए बेटा। ओके, क्योंकि जितना आप अच्छा लिखोगे उतना पेपर में मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। यस बेटा। सर लेबल पेंसिल से करें या फिर पेन से करें? पूरा फिगर पूरा पेंसिल से होना चाहिए विथ लेबल। ओके, और एक ही डायरेक्शन में सबको पेपर स्कैन करना है बेटा। चलिए, सो सर प्लीज रिपीट द टाइमिंग। यस बेटा, टाइमिंग आपका देखो 5 o'clock में टेस्ट स्टार्ट करूंगा, पर कल क्या करूंगा मैं, भी मैं भेज देता हूँ। कल बेटा आपका टेस्ट हम स्टार्ट कर देंगे 4:30 को।
क्योंकि फर्स्ट टेस्ट है तो मैं आपको 5-10 मिनट ज्यादा दूंगा। 4:30 को हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे, 5:30 को टेस्ट फिनिश करेंगे। 5:45 तक आपको बेटा पेपर अपलोड कर देना है और 6 बजे लेक्चर स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सर यस। सर मेरा केमिस्ट्री का ट्यूशन है 5 o'clock तक। कौन बेटा? दृष्टि दृष्टि पटेल और दृष्टि कटारा? पटेल। दृष्टि पटेल का 5 o'clock तक ट्यूशन है। यस सर। कितने बजे? तो ये बेटा आपने बैच कौन सा आप सिलेक्ट किया है? तो फिर बैच बी बैच सिलेक्ट किया है तो 1 जून से वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, कल वो प्रॉब्लम आएगा। ओके, किसी और का ऐसा कोई प्रॉब्लम है? कल एक दृष्टि को फिर मैं बाद में बेटा आपको पर्सनली बताता हूँ आपको क्या करना है। किसी और को कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा। नहीं है ना? ओके दृष्टि, तो बेटा जैसे ये कॉल हमारा मीटिंग फिनिश होता है आप मुझे कॉल करो, मैं आपको बता देता हूँ उसको आपको क्या करना है। ओके सर। ओके चलिए, दूसरे किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके बेटा, सो नील बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है? सर आई ऑल्सो, तो नील आप भी मुझे लेक्चर के बाद, ये मीटिंग के बाद कॉल करो। સર यस સર ક્લાસરૂમમાં છે ને મારા બે નામ હતા ને મમ્મીના ઈમેલમાંથી થઈ હતી અને હું મારા ઈમેલમાં બી થઈ હતી તો मैं कृष्णा मैम ने કીધું હતું કે મમ્મીનું નામ ડિલીટ કરે કયું નામ છે બેટા? કયું નામ? ખુશ્બુ શાહ खुशबू शाह ने હું ડિલીટ કરાવી દઉં છું, ચલો હમ બરાબર। खुशबू शाह હું ડિલીટ કરી દઉં। અને બેટા જેણે હજી ગૂગલ ક્લાસરૂમ જોઈન નથી કર્યું એ પ્લીઝ જોઈન કરી લો બેટા, બરાબર। અને જે બેટા અસાઇનમેન્ટ તમે સબમિટ કરો છો ને ડેલી હોમવર્ક, પ્લીઝ સબમિટ ઇન પીડીએફ। કોઈ બેટા જેપીજી નહીં મૂકો, નથી ચેક કરતા ફાવતું બેટા। કેમ? પ્લીઝ સબમિટ ઇન પીડીએફ, રાઈટ? ચલો બેટા, બાય એન્ડ હેવ અ ગુડ ડે। कोई डाउट हो तो बोलो बेटा। और नील एंड दृष्टि आप मुझे बेटा कॉल करो। ओके चलो बाय, गुड डे। શું લખ્યું?